टुडे वी विल क्लास 9th क्लास एम्फीबिया। बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग में किस प्रकार के जंतु आते हैं, किस किस तरह के से क्या क्या का कार्य करते हैं, किस तरह से रहते हैं, उनका कैसे ब्लड के होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एम्फीबिया वर्ग के जंतु कैसे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। ये वाटर और लैंड यानी पानी में और लैंड दोनों में रहने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनको एम्फीबिया कहा जाता है। दूसरा है बॉडी इज डिफरेंटिएटेड, यानी बॉडी कई भागों में बटी होती है, यानी 3 भागों में बटी इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड में, ट्रंक में और टेल में। यहाँ हेड देख सकते हैं आप, ट्रंक और ये टेल। हेड, ट्रंक एंड टेल 3 भागों में बटी हुई होती है। जितने भी एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं ये सारे 3 भागों में बटे होते हैं। और नेक इज एब्सेंट, नेक का अभाव होता है। यहाँ पर नेक इज एब्सेंट। इसमें टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मीनिंग्स 4 लेग्स। यहाँ टेट्रापोडा जो होते हैं वो 4 लेग्स के होते हैं, यानी इनके पास 4 पैर के जीव जंतु होते हैं। और बॉडी हैज 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। यहाँ बॉडी में 2 पेयर्स के लिम्स होते हैं। लिम्स मीन्स होते हैं पैर जो होते हैं वो 2 पैर में बटे होते हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं। और यहाँ पर लिम्स आर पेटेंटिकल 5 फिंगर्स। यहाँ 5 फिंगर्स का the forelimbs have 4 toes and hind limbs have 5 toes are without claws। यहाँ आप देख सकते हैं आगे में चार जो इसके पैर होते हैं, आगे की 4 उंगलियां होती हैं और पीछे 5 उंगलियां होती हैं। 4 और 5 उंगलियां लगभग होती हैं आगे में। और यहाँ पर हिंड लिम्स और फोर लिम्स इनको माना जाता है। यहाँ 5 उंगलियां होती, 4 उंगलियां होती और ये विदाउट क्लोज होती, इसमें कोई नाखून नहीं पाए जाते हैं। स्किन इज मॉइस्ट। स्किन जो है कि नमी युक्त होती है, ग्लैंडुलर होती है एंड विदाउट स्केल होती है। इसमें कोई स्केल्स या स्केल्स नहीं पाए जाते हैं और यह विदाउट स्केल के होते हैं। स्किन इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी गिल्स, लंग्स और स्किन और द माउथ रीनिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में इसमें गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा और स्किन द्वारा यह रीनिंग करते हैं और माउथ के द्वारा। जैसे आपने मेढक को देखा होगा, मेढक अपनी त्वचा से भी सांस लेता है और जब पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा भी उसको यहाँ से वह सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि पानी ये एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। आई आर प्रोवाइडेड विद एन एडिशनल मूवेबल आईलेट कॉल्ड द निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंख है, यहाँ पर एक हाइला जीव जंतु है। इस पे एक ऊपर से निमेषक पटल पाई जाती है। निमेषक पटल एक ऊपर से पटल होती है जो कि आंख के अंदर किसी भी अशुद्धि को जाने से रोकता है। तो उनके एक लेयर पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, उसे निमेषक पटल कहते हैं। उस पर ऊपर से इन जंतुओं में पाई जाती है। और दूसरी बात इस पे ये आती है, ये हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। इसके हार्ट जो है वो 3 चैम्बर में बटा होता है। यहाँ एट्रियसन और ऑन वेंट्रिकल। इसमें जो 2 भाग अलिंद और निलय में, 2 अलिंद और 1 निलय में बटा हुआ होता है। सबके हृदय जो हार्ट होते हैं वो 2 अलिंद और 1 निलय यानी 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसमें दे ले लेग्स, यह पैर के बल ही सो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इंक्लूड्स अ लेवल स्टेज टेडपोल। इसका इंक्लूडिंग जो डेवलपमेंट है वो टेडपोल जो जब इनके जो छोटे जीव होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, वो टेडपोल अवस्था से ही डेवलप करने लगते हैं। और इसको हम लोग ये उसमें इंक्लूड होता है इनका फर्टिलाइजेशन के द्वारा। यह जो है यह टेडपोल की अवस्था में ही अपना डेवलप स्टार्ट कर देते हैं। दे अंडरगो हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स होता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप मीन्स होते हैं ठंड के समय में
बहुत देर तक सोते, मतलब ये अदृश्य होते हैं एक तरह से। जैसे छिपकली है, छिपकली भी एम्फीबियन वर्ग की जंतु रेप्टाइल्स में आती है, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जैसे ठंड के समय में गहरी क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में चले जाने जहाँ कोई इनको देख नहीं पाते। तो इसी तरह के ये जीव जंतु हैं जिनको कुछ तो ये इसमें हाइबरनेशन होते हैं जो विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन होते हैं यानी समर स्लीप, यानी समर में गर्मियों के सीजन में भी यह सो जाते हैं और लंबी अवस्था में सोने के लिए चले जाते हैं। इन्हें ऐसा कहते हैं प्रोटेक्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग अनफॉरएबल पीरियड। इस पीरियड में यह भोजन की तलाश नहीं करते, अकेले चुपचाप बंद रहते हैं, एक जगह स्थित रहते हैं। जैसे सर्दियों के समय में ज़्यादा आपको देखे शोर नहीं मचाएंगे। मेढक होते हैं सर्दियों के समय में आपको देखेंगे नहीं ज़्यादातर, क्योंकि यह एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं और गर्मियों के समय में ये बिल्कुल, सर्दियों के समय में बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो इस तरह से यह है जीव जंतु, इस प्रकार से मैंने एम्फीबिया वर्ग के जंतु बताया। इसमें एग्जाम्पल कौन से है, जैसे सैलामेंडर है, इसमें टोड है, इसमें फ्रॉग है, एथियोप्सिस है, इथियोप्सिस, और यहाँ हाइला है। यहाँ जितने भी प्रकार के जंतु हैं सबको 3 भागों में बटे हुए हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल, हेड, ट्रंक एंड टेल, हेड, ट्रंक एंड टेल। तो इस तरह से बटे हुए होते हैं। और यहाँ इथियोप्सिस जो दिख रहा है आपको, यह एक प्रकार का सर्प जैसे आकार का जंतु होता है जिसमें इसके एग जो है इसके बॉडी में ही लगे रहते हैं। यहाँ हाइला आप देख सकते हैं, हाइला एक ट्री फ्रॉग कहलाता है। यह वृक्ष में ही लगा हुआ, वृक्ष से ही लगा हुआ जो पेड़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये पेड़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वेब्स हैं जो पंजों में रहते हैं, इन्हीं के द्वारा ये जाके चिपक जाता है। तो दे आर सम कॉमन एम्फीबियंस। तो राना हो गया, यहाँ फ्रॉग को, ब्यूफो हो गया, टोड इसको बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग हो गया, और यूरियोटोफिल्स यहाँ पर सैलामेंडर हो गया ये। और इसके बाद और मडी पपी बोलते हैं, मड पपी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने आपको एम्फीबिया वर्ग के जंतु बताए। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाला पार्ट